गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर एसएसटी टीचर। आज जो है हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर ट्राइबल रेसिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने बुक परचेज़ कर ली हो। लास्ट टर्न पे हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्द से जल्द बुक ख़रीद लीजिए, क्योंकि आगे से हम आपको जो है बुक से ही पढ़ाएंगे। तो ट्राइबल रेसिस्टेंस, ट्राइबल का मीन्स होता है आदिवासी, रेसिस्टेंस का मीन्स होता है प्रतिरोध, बाधा, कठिनाइयाँ। मीन्स कि आदिवासियों को जो है उस टाइम किन बाधाओं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने क्या क्या मुश्किलें झेलीं, तो इस बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि आदिवासी लोग कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे और किन किन मुश्किलों का सामना करते थे। तो चलिए आइए है पहले फर्स्ट पैरे में हम आते हैं, एंड प्री ब्रिटिश इंडिया। तो जो फर्स्ट पैरा है वो हमें ये बताता है कि जो उस समय जो आदिवासी लोग थे वो किन जगहों पे रहते थे, किन जगहों पे वो निवास करते थे। तो वो कहाँ रहते थे? ऐसी ज़मीन पे रहते थे जो कि उपजाऊ नहीं थी, या फिर पहाड़ी एरिया में रहते थे, या फिर वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है, वो अब कैसे सर्वाइव करते थे? वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे। ठीक है, मीन्स कि जानवरों का शिकार करते थे, या फिर क्या करते थे? पशुपालन करते थे, या चरवाहे थे, या प्रिमिटिव क्या करते थे? कल्टीवेशन करते थे, मीन्स कि खेती करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी उनके जीवन यापन करने का तरीका। उनका क्या था? जीवन यापन करने का तरीका था कि इन सारी चीज़ों से वो अपना लाइफ को सर्वाइव करते थे। किन तरीक़ों से? एक हो गया आपका शिकार करके, ठीक है, दूसरा हो गया पशुपालन करके, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया खेती करके। इस तरीके से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे। देन इसका जो फर्स्ट पैरा है ट्राइबल ऑक्यूपेशन, उनके क्या क्या ऑक्यूपेशन थे। ठीक है, तो पहला है हर्डिंग। हर्डिंग मीन्स होता है चराना। ठीक है, तो हर्डिंग जैसा कि मीनिंग हमने आपको बताई, चराना। तो क्या क्या चराते होंगे? पशु चराते होंगे। ठीक है, तो वो ऐसे पशुओं को पालते थे, ऐसे पशुपालन करते थे जिनको चरा कर, ठीक है, जिनको घास फूस खिला के जो है उनके थ्रू जो है वो इनकम गेन कर सके, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। तो वो कौन से पशु होते थे? वो या तो शीप को पालते थे, गोट्स को पालते थे, या फिर कैमल्स को पालते थे, मीन्स भेड़, बकरी या फिर ऊँटों का ये पशुपालन करते थे। और इस कैटेगरी में कौन कौन आते थे? कौन से आदिवासी? एक इस कैटेगरी में जो है आते थे वन गुज्जर्स, बकरवाल्स एंड गद्दीज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के। ठीक है, ये सारी कैटेगरियाँ जो हैं आदिवासियों की जो है वो क्या करती थी? पशुपालन का काम करती थी। उसके अलावा जो दूसरा ऑक्यूपेशन था उनका हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो जिसमें से कुछ आदिवासी जो लोग थे वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे, मीन्स कि शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, मछली पालन करते थे, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी जंगलों से जो भी चीज़ें उनको मिलती थी उनको इकट्ठा करते थे। ठीक है, इकट्ठा करके अपने लिए कुछ रखते थे, कुछ जो है सेल कर देते, जिससे उनको इनकम मिल जाती थी। उसके अलावा क्या करते थे? झूम कल्टीवेशन करते थे। झूम कल्टीवेशन को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे नेक्स्ट पैरे में पढ़ेंगे डिटेल में कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। तो जो हमारी एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी 1830 में, 1830 में, तो उसमें यह था कि एक जनजाति थी, जैसे हम लोग की अलग हिंदुओं में अलग अलग जातियाँ होती हैं, वैसे आदिवासियों की एक जाति थी। वो थी कौन सी? बायगास। बैगस जो थे वो एक जनजाति थी, किनकी? आदिवासी ग्रुप की। तो ये क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मीन्स झूम कल्टीवेशन करते थे। अब ये क्या करते थे? ये उसके अलावा ये क्या करते थे? ये जो है खाना बदोश होते थे, मीन्स कि इनका कोई पर्टिकुलर ठिकाना नहीं था कि हाँ हमारा यही घर है और यहीं पे हमको लाइफ टाइम यहीं पे रहना है और यहीं से हमको जो है अपने खाने पीने की सारे व्यवस्था करनी है। तो ऐसा नहीं था इनका। तो ये क्या करते? खाना बदोश थे, इनको खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था। तो ये शिकार करते थे, हिरन का, खरगोश का, चिड़ियों का। ठीक है, इसके अलावा क्या करते थे? ये बांस की टोकरियाँ बनाते थे और शहद इकट्ठा करते थे।
और जंगली जो भी इनको आइटम प्रोडक्ट्स मिलते थे उनको कलेक्ट करते थे, ठीक है। जैसे कि वाइल्ड रूट, जो जंगली जड़ें होती हैं, जंगली फल होते हैं, इन सबको ये कलेक्ट करते थे। देयर हंटिंग टूल्स व स्पीयर, ये जो है शिकार करने के लिए क्या यूज़ करते थे, भाले का यूज़ करते थे, या फिर धनुष का यूज़ करते थे, या फिर जहरीले तीरों का यूज़ करते थे, जिससे वो जानवरों का शिकार करते थे। उसके अलावा जो ये फ़िशिंग करते थे, मीन्स कि जो मछली पालन करते थे या मछली पकड़ते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, इन्होंने एक बांस का जो है एक ठो लंबा सा इन्होंने एक वो बना के रखा था मछली पकड़ने वाला। उसके आगे इन्होंने एक हुक बनाया हुआ था। हुक क्या होता है, एक आगे से बेंट, एक झुका हुआ एक मेटल का होता है, जिसको आगे बांस में उसको बांध दिया जाता है ताकि मछली उसमें आए खाना खाने के लिए और उसी में वो फंस जाए। तो इन्होंने एक ऐसा बना के रखा था जिसको हम कहते थे झूमर, और इसके थ्रू जो है वो मछलियों को पकड़ते थे। इसके अलावा जो बैगस जो थे, इसके अलावा जो आदिवासी थे वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, अब हम आपको बताते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जैसा कि इस पैरे में लिखा है, मेनी ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दे बर्न डाउन वेजिटेशन टू क्लियर प्लॉट्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो एक ज़मीन पे, जिसपे पहले से हो सकता है जंगली घास फूस वनस्पतियाँ लगी होती हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं और उसको पूरा जला देते हैं। जब वो जल जाती है, जिसके फिर एशेस बचते हैं, तो उन एशेस के ऊपर जो है ये क्या करते हैं, हल जोतने के बजाय क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद जो है ये उसके ऊपर जो है जो भी फसल उगानी है उसके बीज ये स्कैटर्ड कर देते थे, बिखेर देते थे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो किसान क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हल जोतते हैं, हल की जुताई के साथ साथ मिट्टी जो है ज़मीन में जो है बीज डालते जाते हैं, लेकिन ये हल नहीं चलाते थे। इसके बजाय ये मिट्टी उसके ऊपर डाल के उसी के ऊपर जो है बीज बिखेर देते थे। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो ये 1 साल तक ये वहाँ पे रहते थे, मीन्स 3 सीज़न देखते थे वहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पे हो जाता था इनका टाइम पूरा, उसके बाद वो उस जगह को फसल काटने के बाद छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे, ठीक है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसी तरह जो बैगस थे वो क्या करते थे, उनका अपना अलग टेक्निक थी। वो क्या करते थे, वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे। वो एक जगह रुकते थे 1 साल तक, वहाँ 3 सीज़न रहते थे, वहाँ खेती करते थे। उसके बाद वहाँ पे वो जो है उस प्लॉट को छोड़ देते थे और आगे मूव कर जाते थे, और जो है वो 10 ईयर तक वापस उस प्लॉट पे नहीं आते थे। मीन्स कि वो 10 साल तक क्या करते थे, आगे चलते रहते थे। मीन्स एक प्लॉट पे खेती कर ली, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे प्लॉट पे गए, उस पे खेती करी, उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे प्लॉट पे गए। इस तरह करते हुए वो 10 साल तक यही सेम जो है प्रोसीजर फॉलो करते थे। ये जो है हल जोत के जो बीज बोने के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते थे। जैसा कि हमने बताया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में खाली मिट्टी डाल के जो है ये जो शीट्स होते थे, बीज जो थे स्कैटर कर देते थे, बिखेर देते थे खेती करने के लिए, ठीक है। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।